जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज को लेके प्रीलिम्स को सिर्फ 20 डेज़ बचे हैं। ठीक है, तो आई होप का आपकी प्रिपरेशन और आपका रिवीजन एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, इसका टारगेट क्या है। सबसे पहले कट ऑफ एनालिसिस ऑफ जीएस। प्रीलिम्स में जो ट्रेंड चल रहा है कट ऑफ में, वो देखने वाले हैं और इसी ट्रेंड के थ्रू हम देखेंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, सी सेट में भी और जीएस दोनों में। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा, ऐसा नहीं कुछ भी हवा में बोल दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले कट ऑफ एनालिसिस का ग्राफ देखिए आप। ये प्रीलिम्स के लिए है और ये ग्राफ है जीएस का। इसमें 2016 में देखो कट ऑफ गई थी अराउंड 116 नंबर। ठीक है, क्योंकि इस साल जो पेपर आया था वो कंपैरेटिवली इजी आया था, इसीलिए कट ऑफ हाई गई है। उसके बाद ये कट ऑफ देखिए आप, डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, 105 हुई, 98 हुई, फिर 98 रही, फिर 92 हो गई, 89 हो गई, फिर 88 हो गई, फिर 75.41। 2023 को छोड़ दो क्योंकि ये एक्सेप्शनल ईयर था, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट आ गया था पेपर। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ दो तो ये ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, मतलब कंटिन्यू डिक्लाइन चल रहा है ये। ठीक है, 98, फिर 92, फिर 89, फिर 88, फिर 87। इसका मतलब हमारी कट ऑफ कितनी जा रही है, लगभग 90 के आसपास जा रही है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कट ऑफ एनालिसिस जीएस का ग्राफ। तो देख लेना अपने ग्राफ नीचे जा रहा है। तो अब हम क्या सीख सकते हैं लर्निंग्स फ्रॉम दिस कट ऑफ। सबसे पहले अगर पहली लर्निंग है, अगर आपके नेट 50 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। ठीक है, नेट 50 करेक्ट होने का मतलब है आपके 100 मार्क्स आ गए। ठीक है, 15 इंटू 2 100। अगर आपके 100 मार्क्स आ गए प्रीलिम्स में, वो भी जीएस में, तो आप अश्योर्ड हो सकते हैं कि आप मेंस लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड तो यही कहता है। ठीक है, 100 से पिछले 2018 के बाद से कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके 100 नंबर आ गए प्रीलिम्स में तो आप एश्योर्ड हो सकते हैं कि आप मेंस लिख रहे हैं। ठीक है, वरना दुविधा रहती है 15 दिन प्रीलिम्स के बाद कि भाई हम मेंस लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरी है कि भाई कट ऑफ गिर क्यों रही है नीचे। ठीक है, ऐसा क्या हो गया ये कट ऑफ जो है नीचे जाने लगी। तो सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है वो है सी सेट का फैक्टर, क्योंकि सी सेट जो है आपसे भी क्वालिफाइंग नहीं हो गया है, वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता जा रहा है। ठीक है, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, उसमें क्वेश्चन जो हैं बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा लोग जो है फेल कर रहे हैं सी सेट। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग फेल करेंगे उतनी कट ऑफ नीचे जाएगी। सेकंड है एक्यूरेसी कम हो रही है लोगों की। ठीक है, एक्यूरेसी कम होने का मतलब क्या है कि तुक्के मारने लगे हैं लोग। ठीक है, तुक्के मार रहे हैं, अपनी नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इसीलिए एक्यूरेसी बहुत कम हो रही है, इसके लिए कट ऑफ नीचे जा रही है। थर्ड जो है वेगनेस, क्वेश्चंस की वेगनेस बढ़ रही है भाई। तो आपने देखा होगा कि हर साल जो कोचिंग्स के आंसर की होती है और जो ऑफिशियल आंसर की होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 10-10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए वेगनेस बढ़ रही है क्वेश्चन की, जिसके चलते हमारी कट ऑफ जो है नीचे जा रही है। तो भाई अब हम इसमें से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं 2025 में, तो हम ये देखने वाले हैं अब। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए 2025 अपकमिंग प्रीलिम्स में। हाउ मेनी क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इन 2025 प्रीलिम्स। तो देखो मैं अपना बता देता हूँ। 2023 जो बहुत डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है, उसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 78 क्वेश्चंस। ठीक है, 2024 जो कि कंपैरेटिवली इजी था, उसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 86 क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड ये दिख रहा है कि भाई देखो अगर डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, ठीक है, तो कम अटैम्प्ट होंगे, और अगर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी पेपर आ जाएगा तो ज़्यादा अटैम्प्ट होंगे। ठीक है, ये तो मेरी स्टोरी से दिख रहा है आपको। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दो पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी हाई एक्यूरेसी है, ठीक है, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। अगर आपकी हाई एक्यूरेसी है तो आपको अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, आप 70s 80s के आसपास भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अगर लो है तो भाई आपको हाई अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, मजबूरी हो जाती है आपकी। दूसरा पैरामीटर है कि आपके 100% करेक्ट कितने हो रहे हैं। अगर पेपर में आप जब पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100% कितने करेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब आपको डाउट नहीं है उस क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपके 40 के प्लस आसपास 100% करेक्ट हो रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि कम अटैम्प्ट करना है। लेकिन मान लो आपके 100% जो करेक्ट होने वाले क्वेश्चन हैं वो सिर्फ 20 हैं। ठीक है, 20 प्लस आपको 100% आते हैं, तो आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, 100% अगर कम है तो आपको अटैम्प्ट भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरी मानो तो सेफ साइड रहता है आपका 85 के आसपास क्वेश्चन। अगर ईजी आ जाए पेपर तो 85 प्लस क्वेश्चन सेफ साइड रहता है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये नहीं कि 85 क्वेश्चंस करके आए और 50 क्वेश्चन उसमें से गलत कर दिए, एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। ठीक है, तो 85 के आसपास आप
कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब देखेंगे हम सी सेट में। तो देखो सी सेट को आपको पता है कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग 67 मार्क्स या 27 नेट करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सी सेट में 3 क्राइटेरियाज बनाए हैं मैंने। मान लो आपने 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। सेकंड क्राइटेरिया मान लो आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मान लो 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। तो अगर आप 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आप कितना अफोर्ड करते हैं कि मैक्सिमम रॉन्ग जा सके? तो आप 13 क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उसमें से आपके 13 रॉन्ग होते हैं, तभी भी आपके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। मान लो आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, तो आप कितना मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं रॉन्ग होना? 17 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके अगर 17 भी रॉन्ग कर देते हैं तभी भी आप कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। और अगर आप 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 21 भी रॉन्ग कर देते हैं, तभी भी आपके नेट जो है वो 67 में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 45 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो 13 मैक्सिमम कितने रॉन्ग कर सकते हो? 13। 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, कितने मैक्सिमम रॉन्ग कर सकते हो? 17। और 55 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो कितने मैक्सिमम रॉन्ग कर सकते हो? 21। ठीक है, अगर आपने इससे एक भी ज़्यादा रॉन्ग किया, मान लो 13 से 14 हो गया, 17 से 18 हो गया, ये 21 से 22 हो गया, तो आप कट ऑफ से नीचे चले जाओगे। ठीक है, और आपका सी सेट फिर क्लियर नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम नंबर है। 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो 10 आप मान के चलो कि 10 रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, मतलब 35 करेक्ट होने चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो गई सी सेट की बात। सी सेट को भी आपको फोकस रखना है। और 45 क्वेश्चन ईजिली करेक्ट हो सकते हैं, मतलब अटैम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, आरसी से आप कितने अटैम्प्ट कर सकते हो? 25 प्लस क्वेश्चन। बाकी बच गए क्वांट और मैथ्स वगैरह, उससे आप कितने कितने बच गए इसमें से? 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही सकते हो। 25 प्लस 20 45 हो गए 45 क्वेश्चन। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि भाई आरसी पे कमांड होना ज़रूरी है, तभी 45 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे। तो हमने देख लिया सी सेट का। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया जीएस का भी कि अगर डिफ़िकल्ट पेपर आया तो कम ही अटैम्प्ट होंगे। उसके बाद हमने कट ऑफ देख ली, लर्निंग्स, ये ग्राफ देख लिया आपने कि ये डिक्लाइन ही होता चला जा रहा है। अगर इसी के हिसाब से चलें तो 2025 की जो कट ऑफ है वो कितनी होनी चाहिए इस ग्राफ के हिसाब से? तो वो भी होनी चाहिए लगभग 87 मार्क्स के आसपास। ठीक है, अगर इस ग्राफ के हिसाब से चलें, क्योंकि ये नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है, हालांकि वो डिपेंड करेगा कि पेपर कितना ईजी आता है, कितना डिफ़िकल्ट आता है। ठीक है, कितने बच्चे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, ये सब डिपेंड करेगा। लेकिन ग्राफ के हिसाब से तो 87 नंबर जानी चाहिए। तो हमने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए कि कट ऑफ एनालिसिस भी देख लिया और कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए जीएस और सी सेट में। ठीक है, तो 20 डेज़ ही बचे हैं, तो आप आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इन 20 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।